इंसान का माइंड इतना जटिल और रहस्यमय है जिसे आज तक कोई नहीं समझ सका है। अभी इस क्षेत्र में हमने हार्डवेयर पर ही काम किया है, सॉफ्टवेयर पे नहीं। ब्रेन हमारा हार्डवेयर है और हमारा माइंड एक तरह का सॉफ्टवेयर है। जैसे एक सॉफ्टवेयर करंट या यूं कह सकते हैं बिजली से बना होता है, वैसे ही हमारा माइंड भी एक तरह के पदार्थ से बना है। लेकिन जिस पदार्थ से हमारा माइंड बना है उसकी कोई चर्चा ही नहीं करता। खैर, मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। आज का टॉपिक है हमें जलन क्यों होती है। कुछ ना कुछ ईर्ष्या, कुछ ना कुछ जलन हम सबको होती है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि ये ईर्ष्या है, और कई बार पता चलता भी है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। जलन होना हमारे माइंड की एक नेगेटिव शक्ति है, नकारात्मक शक्ति है। लेकिन इस जलन नाम की शक्ति को नकारात्मक कह सकते हैं और सकारात्मक भी कह सकते हैं। अब जलन सकारात्मक कैसे हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव कैसे हो सकती है? जलन पॉजिटिव ऐसे हो सकती है कि हम जलन नाम की शक्ति को सकारात्मक दिशा दें। उसके लिए हमें जानना होगा कि जलन वास्तव में है क्या, और जलन या ईर्ष्या वास्तव में होती क्या है। क्योंकि जलन कई बार हमें बहुत आगे लेके जाती है। जलन से हम कई बार जीवन में बहुत सारी तरक्की भी कर जाते हैं। ये उसका सकारात्मक दृष्टिकोण है। हमें जलन क्यों होती है? हम तब जलन या ईर्ष्या महसूस करते हैं जब कोई किसी क्षेत्र में हमसे आगे निकल जाता है। ऐसा होता तब है कि वो व्यक्ति जिससे हमें जलन हो रही है वो हमसे किसी ना किसी रूप में जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर हमसे आगे निकलने वाला व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ नहीं है तो हमें जलन नहीं होगी। मान लीजिए कि कोई हमें जानने वाला किसी क्षेत्र में हमसे आगे निकल गया, तो अपने आप ही हमारे मन में ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। अब हम अगर खुद को उस क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए ठान लेंगे तो ये जलन कम भी हो जाएगी, ईर्ष्या कम भी हो जाएगी। और अगर हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, उससे आगे नहीं निकल पाएंगे, तो कई बार ये जलन बदला लेने की भावना में भी बदल जाती है। क्योंकि जलन को कम या फिर समाप्त नहीं किया गया तो भविष्य में यह हमारे शरीर पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगी ही। छोटी छोटी बातों से भी होती है जलन। किसी ने अच्छे कपड़े पहन लिए तो माइंड में पैदा हो गई जलन। एक घटना मैं सुनाता हूँ। निशा और कोमल दो बहनें हैं। निशा की बड़ी बहन कोमल है जिसकी शादी की रिसेप्शन थी। उसके लिए उसने सारी तैयारियां की थी। एक बहुत ही सुंदर ड्रेस उसने सिलवाई और एक बहुत ही बड़े ब्यूटी पार्लर पे उसे तैयार होना था। उसकी ड्रेस और उसके लिए सब कुछ उसकी बहन कोमल ने सेट किया था, जिसकी शादी होने जा रही थी। दोनों बहनें तैयार होने के लिए खुशी खुशी ब्यूटी पार्लर गई। दोनों को वहां तैयार किया जाने लगा। जैसे जैसे समय बीत रहा था दोनों की खूबसूरती बढ़ती चली जा रही थी। दोनों लगभग 2-2.5 घंटे में तैयार हो गई थी। जैसे ही दोनों एक दूसरे के सामने आई तो निशा कोमल से ज्यादा सुंदर लग रही थी। जैसे कोमल ने निशा को देखा तो पता नहीं क्यों उसका सुंदर लगना उसे खल रहा था। वह इस सोच को हटाना भी चाह रही थी लेकिन हटा नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में बार बार आ रहा था कि निशा उससे सुंदर नहीं लगनी चाहिए। अब उसका माइंड अपने आप ही दौड़ता चला जा रहा था कि निशा की आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। दीदी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। कोमल के मुंह से अपने आप निकला, तुम पर ये लहंगा जच नहीं रहा। ऐसा सुनते ही निशा का चेहरा एकदम निराश हुआ, जिसे देखकर कोमल को एक अनजानी खुशी मिली। फिर कोमल ने उसके साथ खड़ी लड़की को कहा कि निशा को तुमने कुछ खास तैयार नहीं किया। ऐसा कहकर भी उसे बड़ी खुशी मिल रही थी। यहाँ इस कहानी में जो निशा और कोमल के बीच में हुआ, ऐसा हमारे साथ भी होता ही रहता है। क्योंकि जलना, ईर्ष्या करना मानव माइंड की एक प्रकार की त्रुटि है जो अपने आप ही पैदा हो जाती है। अक्सर हम अपनी इस आदत से परेशान भी होते हैं। हम ईर्ष्या करना भी नहीं चाहते लेकिन फिर भी करने लगते हैं। अधिकतर मामलों में जलन की भावना हम तभी महसूस करते हैं जब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है और हमारे अंदर या हमारे पास किसी चीज की कमी होती है। ऐसी स्थितियों में हम दूसरों से ज्यादा जेलस फील करते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं जैसे मैं अच्छी नहीं हूँ, सभी मुझसे अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा
उस कहानी में कोमल ने सोचा। कहीं ना कहीं कोमल के अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, और अगर मैं योग की भाषा में कहूं तो उसका मणिपुर चक्र कमजोर था, अग्नि तत्व कम था। क्या जलन को कम किया जा सकता है? इसका उत्तर है काफी हद तक। पूर्णतया भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारा ध्यान करना पड़ता है, बहुत सारे चक्रों को ठीक करना पड़ता है, सातों के सातों चक्रों पर काम करना पड़ता है। एक तरीका यह भी है कि हम पॉजिटिव लोगों की संगति में रहना शुरू करें। अध्यात्म और धर्म की भाषा में इसे सत्संग भी कहते हैं। सत्संग का असली मतलब होता है कि वो संगति जहां सत्य की बात होती हो, सत्य की चर्चा होती हो, वो सत्संग कहलाता है। जब तक हमारा मन या हमारा माइंड शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम ईर्ष्या की भावना को समाप्त नहीं कर सकते। मन को शुद्ध करने के और भी तरीके हैं, जैसे कर्मयोग। कर्मयोग वो पावरफुल तरीका है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था। कर्मयोग का साधारण भाषा में मतलब है बिना किसी शर्त के या बिना किसी आसक्ति के दूसरों की मदद करना, यानी अपना फर्ज समझकर इस प्रकृति की सेवा करना। ऐसा करने से मन अपने आप शुद्ध होने लगता है और ईर्ष्या नाम की जो त्रुटि है वो अपने आप दूर होने लगती है। आप इसे आजमा के देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दिन में हमें कुछ ना कुछ ध्यान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मन की नेगेटिविटी को केवल और केवल ध्यान से ही समाप्त किया जा सकता है, और ध्यान की मदद से हम नेगेटिव पावर्स को जड़ से भी समाप्त कर सकते हैं। अगली बार जब भी आपके मन में ईर्ष्या रूपी ये नेगेटिव त्रुटि शक्ति पैदा हो, तो उसके बारे में सोचिएगा जरूर, क्योंकि आपके सोचने मात्र से इस शक्ति की ताकत कम हो जाती है। क्योंकि दूसरे विचारों की तरह ईर्ष्या भी एक विचार के रूप में हमारे मन में पैदा होती है, और यदि हम विचारों को देखना सीख जाएं, तो हम अपने आप ही उनकी ताकत को कम करना सीख जाते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।